हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाइलाइट्स पर। तो ये वीडियो लेक्चर पार्ट 2 है मैक्सिमा एंड मिनिमा वीडियो सीरीज़ का। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ निकाली थी और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा डिस्कस किया था। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा डिस्कस करते हैं। तो ये बात मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताई थी कि एट एक्स इक्वल्स टू है अपनी लोकेलिटी में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इससे ऊपर पॉइंट नहीं है कोई भी। इसका मतलब फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगी। जब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं एट एक्स इक्वल्स टू है इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले ग्राफ को ऑब्जर्व करें, फंक्शनल ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो एट एक्स इजिकल्स टू बी। अब इस पॉइंट पे देखिए, इससे नीचे आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि इससे छोटा हो, यानी अपनी लोकेलिटी में सबसे छोटा पॉइंट यही है। फंक्शन की वैल्यू भी इस पॉइंट पे सबसे छोटी होगी, तो एट एक्स इक्वल्स टू बी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कह सकता हूँ, या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, ये बस थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब हम इसके बिहेवियर को समझते हैं। बिहेवियर को समझने के लिए एट एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इस टेंजेंट को ड्रॉ करता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक्स वाई मान लेता हूँ एक टेंजेंट है जो एक्स इक्वल्स टू ए यानी कि इस पॉइंट से ड्रॉ की गई है। अब ये देखो कि इस टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक बात, जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तब उसका स्लोप जीरो होता है। आप देख सकते हैं एक्स वाई क्लियरली एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो। यानी कि मैं कह सकता हूँ जब एक्स इजिकल्स टू ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा तब उसका स्लोप डेफिनेटली जीरो होगा। यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक ये चीज़। अच्छा, इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ साथ के साथ ही। क्या, when x is equals to a, when x is equals to a is a point of local maxima, is a point of local maxima। अगर ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है तब हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं, x इक्वल्स टू ए लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है ना, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है गाइस डी वाई अपॉन डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अच्छा ये किस पॉइंट के लिए है सर, ए पॉइंट के लिए है, तो मैं ए पॉइंट के लिए ही तो लिखूंगा, और एफ डैश ए पॉइंट के लिए ही तो लिखूंगा। वो मेरे पास जीरो होगा, यह गारंटीड जीरो ही होगा। ठीक है, जब x इक्वल्स टू ए पॉइंट होगा, ए लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, तब एफ डैश एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स मेरे पास जीरो होगा। ठीक है। अच्छा, आइए और चीज़ और कुछ चीज़ें समझते हैं इसमें। अब मैं टेंजेंट इस पॉइंट से ड्रॉ करूँ, थोड़ी रफली ड्रॉ करूँगा गाइस, तो अगर कुछ वो होगा तो उसको नेगलेक्ट करना। ये ठीक है, अब ये टेंजेंट है और ये जा रही है अपनी एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ से थीटा मेजर करते हैं, तो ये जा रहा है एक्स एक्सिस से थीटा। अब ये थीटा 90 से छोटा है, 90 है, थीटा 90 से छोटा है। जब थीटा 90 से छोटा होता है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। अब इस टेंजेंट को देखें, इसका थीटा 90 से छोटा है, यानी इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, एक टेंजेंट और ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा टेंजेंट को यहाँ मिला देता हूँ एक्स एक्सिस को। ये अपनी एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब देखो ये टेंजेंट का जो थीटा लिया जाएगा वो ऐसे लिया जाएगा, इस टेंजेंट का थीटा लिया जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो थीटा है, सॉरी गाइस सॉरी, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से लिया जाता है और राइट हैंड को लिया जाता है, तो इसका जो थीटा लिया जाएगा वो कुछ इस टाइप से लिया जाएगा। ठीक है, इसका जो थीटा लिया जाएगा वो ऐसे लिया जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ लेते हैं और एक्स एक्सिस से लेते हैं, इधर भी ऐसे ले राइट से लेफ्ट और यहाँ भी। ठीक है, तो ये थीटा देखिए, ये थीटा 90 जा रहा है ये, और ये थीटा 90 से बड़ा है, ये थीटा 90 से बड़ा है, इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है। अगर थीटा 90 से बड़ा है
तो स्लोप नेगेटिव है, थीटा 90 से छोटा है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पे देखिए स्लोप इस टेंजेंट का पहले हुआ पॉजिटिव, स्लोप इस टेंजेंट का पहले हुआ पॉजिटिव और फिर हुआ नेगेटिव, ठीक है। तो ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, क्या कि इस टेंजेंट का जो स्लोप पहले हुआ वो पहले पॉजिटिव रहा। अब आप इधर आते आते देखा जाए, यहाँ हमने ऑब्जर्व किया तो इस टेंजेंट का स्लोप आते आते हमने देखा कि यहाँ नेगेटिव हो गया स्लोप। इसका मतलब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, हम इस चीज़ को मिला के कैसे लिख सकते हैं कि अगर एफ डैश हमारे पास जीरो होगा देन जो एफ डैश एक्स होगा, जो हमारा फंक्शन होगा, चेंजेस साइन, वो साइन चेंज करेगा, चेंजेस साइन फ्रॉम कहाँ से, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को साइन चेंज करेगा। ऐसे चलेंगे ना तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को साइन चेंज करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। एक्चुअली जो इसका बिहेवियर होता है ना, वही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कंक्लूजन होता है, उसी की मदद से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट वाले फंक्शनल ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो क्लियरली आप देख सकते हैं, मैं इसमें भी एक्स बाई टेंजेंट मानता हूँ। अभी टेंजेंट इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हम जानते हैं कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो उसका स्लोप जीरो हो गया। वही चीज़ पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू बी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, अब ये टेंजेंट किस पॉइंट पे है भाई, बी पॉइंट पर है, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट बी, या मैं कह सकता हूँ एफ डैश बी, वही तो ज़ीरो होगा मेरे पास, है ना, वो ज़ीरो होगा, ठीक है गाइज, ये हमारे पास ज़ीरो होगा एफ डैश बी। अच्छा, अब और बिहेवियर को समझते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ छोटी सी, ये टेंजेंट इस पॉइंट से जा रही है एक्स इक्वल्स टू बी से, ठीक है, तो मैं इसको एक्स एक्सिस पे ले आता हूँ। अब हम पता है थीटा कहाँ से एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो टेंजेंट का स्लोप है वो 90 से छोटा है, टेंजेंट का थीटा 90 से छोटा है, इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसका स्लोप इस बार पहली वाली टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आ गया। अब इसमें देखें, इसमें देखा जाए इस वाली टेंजेंट में, तो इसका स्लोप 90 से बड़ा है, इसका थीटा आ गया 90 से बड़ा, ठीक है गाइस। तो ये जो टेंजेंट है वो ये वाली है ना। हम पहले इस वाली टेंजेंट को देखेंगे, ठीक है, पहले हम लेफ्ट से राइट की तरफ को देखेंगे ना, तो पहले ये टेंजेंट को देखेंगे। तो अब इस टेंजेंट को देखिए, ये टेंजेंट का जो थीटा है 90 से बड़ा है, जब इसका थीटा 90 से बड़ा है तो इसका मतलब जो इसका स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम इस टेंजेंट पर आए, इस टेंजेंट पे हमने देखा इसका थीटा 90 से छोटा है, तो इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस बार लोकल मिनिमम वाले केस में क्या हुआ, लोकल मिनिमम वाले केस में नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ और मैक्सिमम वाले केस में पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, तो इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ होगी एफ डैश एक्स जीरो होगा, देन तभी जो अपना एफ डैश एक्स है चेंजेस साइन, वो अपना साइन चेंज करेगा फ्रॉम, वो साइन चेंज करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, अभी हमने फिगर में समझा, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए भी, ठीक है। एक्चुअली में यही कंक्लूजन को हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और उसकी मदद से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो ये कंक्लूजन आया ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही कंक्लूजन है, ठीक है। ये जितना कंक्लूजन मैंने पढ़ाया ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही कंक्लूजन है, और बिहेवियर भी कह सकते हैं हम इसको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हम अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे करते हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं और उसकी मदद से हम समझते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैं, मैंने अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन लिया है, वो क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x, इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है, ठीक है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को निकालेंगे। तो आप देखिए किस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करते हैं।
सबसे पहले फंक्शन गिवन है तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x² माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से 3 कॉमन लूँगा, x² माइनस 1 एफ डैश एक्स। अब देखो, अब यहाँ पर अगर x इजिकल्स टू ए मान, अब यहाँ पर अगर मुझे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है तो मैं इसका मतलब ये समझ सकता हूँ कि टेंजेंट का स्लोप है यानी dy/dx वो ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, देखिए आप इधर, यहाँ पर जब x इक्वल्स टू ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था तब भी dy/dx ज़ीरो था, और जब x इक्वल्स टू बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा था तब भी dy/dx ज़ीरो था। तो यहाँ से हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि अगर मुझे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है तो मुझे dy/dx ज़ीरो करना पड़ेगा, यानी एफ डैश एक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स ज़ीरो होगा, यानी कि 3x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरो, 3 0 आ जाएगा। यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक +1 और एक -1 की। जो x की वैल्यू आएगी ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के कैंडिडेट्स होंगे। हमें ये तो नहीं पता कि कौन सी वैल्यू x की लोकल मैक्सिमा देगी और लोकल मिनिमा देगी, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि ये जो x की वैल्यू है ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, तो ये पता करने के लिए कौन सी वैल्यू लोकल मैक्सिमा है कौन सी वैल्यू लोकल मिनिमा है, उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर फंक्शन में साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव को, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वो है, जो हमारा पॉइंट है एट x इक्वल्स टू है, यही पॉइंट सपोज कर लो, तो वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। और अगर फंक्शन में जो साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए, तो जो ये पॉइंट है ये लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। तो यही कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो गाइज आइए अब हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास दो वैल्यू आई, इन दोनों वैल्यूज को देखते हैं हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले वैल्यू लूँगा, कंसिडर x इक्वल्स टू 1। जब x इक्वल्स टू 1 यानी मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ, इसमें देखते हैं। अब हमारे पास फंक्शन f है, f और मैंने f डैश एक्स नोट कर लिया है। ठीक है, तो हम इसमें चेक करते हैं f डैश एक्स में। तो जब x जो होगा वो 1 से स्लाइटली लेस देन होगा, यानी कि जब मैं x की वैल्यू 1 से थोड़ी कम लूँगा तो जो x² होगा वो भी 1 से कम होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू ले ली 1 से कम, अब मैंने x की वैल्यू ले ली 0.9 ले ली, तो सीधी सी बात है जो इसका स्क्वायर होगा 0.9 का स्क्वायर होगा वो भी 1 से कम होगा। ठीक है, वो भी 1 से कम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ when x is slightly सॉरी, जो हमने x लिया था वो 1 से कम लिया था ना, तो when x is slightly less than 1, जब हम x को 1 से थोड़ा कम लेंगे then, तो जो x² होगा x², ठीक है, x² वो भी स्लाइटली लेस देन होगा 1 से। अब एक बात बताओ, जब ये 1 से कम होगा, ठीक है, जब ये 1 से कम होगा तब ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो जाएगी? जब ये 1 से कम होगा तब ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो देयरफॉर जब x² 1 से कम होगा 3x² माइनस 1 इज नेगेटिव। ये हमारे पास आई, ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ठीक है गाइस, तो फर्स्ट जो वैल्यू आई एट x इक्वल्स टू 1, उससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एट x इक्वल्स टू -1 ये वाली वैल्यू देखिए, तो इस वैल्यू में देखिए कि वैन x इज, अब जो x होगा उसको मैं स्लाइटली
सॉरी गाइज, वेरी वेरी सॉरी यार, सॉरी स्टूडेंट्स। इसको मैं थोड़ा काट दूँ, जल्दबाजी कर गया थोड़ी सी। अब x इक्वल्स टू वन पे मैंने स्लाइटली लेस वाला केस तो देख लिया। अब एट x इक्वल्स टू वन पे मैं स्लाइटली मोर वाला केस देखूंगा। ठीक है, मतलब इस वैल्यू पे मैं पहले स्लाइटली लेस देन लेस वाला केस देखा। अब मैं देखूंगा कि इसी वैल्यू पे स्लाइटली मोर वाला केस, उसके बाद अगली वैल्यू पे देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि वैन एक्स इज स्लाइटली, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से लिखना है आपको एग्जाम में। वैन एक्स इज स्लाइटली मोर देन वन। अब जब x 1 से बड़ा होगा, एक बात बताओ, जब x स्लाइटली 1 से बड़ा होगा तब उसका स्क्वायर भी सीधी सी बात है 1 से बड़ा होगा, मोर देन 1 देन x स्क्वायर। तो जो x स्क्वायर है हमारे पास वो भी स्लाइटली मोर देन 1 होगा, वो भी स्लाइटली, है ना, वो भी स्लाइटली मोर देन 1 होगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम कर सकते हैं कि जब ये 1 से बड़ा है, अच्छा, अब जब ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 1 इज पॉजिटिव। कैसी होगी, पॉजिटिव। अब देखो, जब x 1 से थोड़ा छोटा था तब मेरे पास क्वांटिटी नेगेटिव आई, जब x थोड़ा बड़ा था तब क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो एफ डैश एक्स का साइन है, एफ डैश एक्स का जो साइन है, एफ डैश एक्स साइन, ठीक है, चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एफ डैश एक्स का जो साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए चेंज हो रहा है। ठीक है, जब साइन नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए चेंज हो रहा है, वो मैंने लिखवाया था, जब एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए, तब वो जो पॉइंट होगा, स्पेसिफिक पॉइंट जिसके लिए साइन चेंज कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे जो एवरेज है साइन नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए चेंज हो रहा है, तो सिंस ये किस वैल्यू के लिए हो रहा है, एट एक्स इक्वल्स टू वन, सिंस एक्स इक्वल्स टू वन इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। ठीक है, कितना सिंपल था। अब इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू जो हमारे पास -1 की वैल्यू आई वो चेक करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम जो हमारी -1 वाली वैल्यू 1 का तो हो गया, हमें पता चल गया 1 लोकल मिनिमा का पॉइंट है। अब -1 चेक करते हैं, क्या ये भी लोकल, क्या ये कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो फिर से हम कंसिडर -1 लेंगे, कंसिडर x इक्वल्स टू -1। फिर से हम वही केस देखेंगे, जब x -1 से थोड़ा छोटा होगा, x -1, यहाँ पे देखो गाइस -1 है, जब x -1 से थोड़ा छोटा होगा, इसका मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ x इक्वल्स टू 1.1, तो -1.1 की बात कर रहा हूँ, तो x स्क्वायर क्या होगा, वो -1.1 का होल स्क्वायर होगा, और ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है। ये क्वांटिटी जब होल स्क्वायर ओपन करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और होल स्क्वायर ओपन करोगे तो वो जो क्वांटिटी आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। इसका मतलब कि जब x स्लाइटली लेस देन -1 है, x स्लाइटली लेस देन -1 है, जब x स्लाइटली लेस देन -1 होगा तो x स्क्वायर वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन में, इस एफ डैश एक्स में एक्स स्क्वायर जब 1 से बड़ा हो जाएगा तब ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, ये क्वांटिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अच्छा, अब इसी वैल्यू पर हम स्लाइटली मोर देन वाला केस देखते हैं। ठीक है, तो जब x स्लाइटली मोर देन हुआ -1 से, जब स्लाइटली मोर देन हुआ -1 से, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर -1 से ज़्यादा की बात हो रही है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो -0.9 होगी, है ना। तो इसका जो स्क्वायर होगा, वो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर 1 से तो छोटा ही होगा, 0.9 का स्क्वायर 1 से तो छोटा ही होगा।
तो सिमिलरली एक्स इज जब एक्स स्लाइटली मोर देन हुआ -1 से, तो जो एक्स स्क्वायर है वो स्लाइटली लेस देन हो जाएगा किससे, 1 से। ठीक है, इस वन से ये लेस देन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, या यानी एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर 3x² - 1 वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, जब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी तो एफ डैश एक्स का जो साइन होगा, एफ डैश एक्स साइन इस -1 वैल्यू के लिए साइन चेंज हो रहा है, वो हो रहा है चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमने सीखा था अपनी कॉन्सेप्ट में कि अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होए तो वो उस पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए चेंज हो रहा है, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो -1 होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो देखिए गाइस कितना सिंपल था, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालना और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकाला। तो गाइस ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कंक्लूजन। अच्छा, अगर आपसे एक बात और पूछी जाए कि अब ये तो आप बता ही सकते हो गाइस कि अगर जो एफ डैश एक्स का साइन है वो चेंज ही ना हो, ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एफ डैश एक्स का साइन है डज नॉट चेंज, अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं करता है तो उस पॉइंट को क्या कहोगे, तो सीधी सी बात है गाइज, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा वाला पॉइंट होगा, और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो वो मैंने लिखवाया नहीं क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे, बस उस बात को आप दिमाग में रखो कि वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाएगा। कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट जब हमारा एफ डैश एक्स साइन चेंज ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का पूरा, और उसकी मदद से हमने एक क्वेश्चन भी समझा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ हमने इसलिए किया ताकि हम थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट समझ सकें। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम करेंगे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी हम बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में तो बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और बात ले लेता हूँ, इसमें थर्ड वाली बात, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला केस भी ले लेता हूँ, वरना आप कहोगे सर इसमें भी आपने नहीं बताया। तो बस वो केस मैंने इसलिए नहीं बताया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, बस आप अपने माइंड में रखो कि अगर एफ डैश एक्स चेंज नहीं करेगा तो सीधी सी बात है वो केस नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला केस होगा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। वो कंक्लूजन हुआ। ठीक है, कंक्लूजन नंबर थर्ड। अच्छा, और मैं कैसे बनाऊँ इसके लिए कि मुझे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला बनाना है, तो सिंपल है सर, ऐसे बना दो। ये है पॉइंट सी। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू सी, एट एक्स इक्वल्स टू ए, एट एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है गाय, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम अपना कॉन्सेप्ट फिर से शुरू करते हैं। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ये भी ये तो समझ लिया था कि अगर मैं इससे पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, और गाइज हम यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करूँगा ना, तो तीनों केसेस में मैं देख सकता हूँ कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब तीनों ही केसेस में एक्स एक्सिस, इस तीनों ही केसेस में इनका स्लोप जीरो होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होगा। ये बात मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई थी, सॉरी अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से ही समझाई थी अभी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकता हूँ। वो कंडीशन क्या है कि इफ x equals to a is a point of local maxima, अगर वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा,
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ। एंड नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर जो x इक्वल्स टू ए या तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, यहाँ पे और लगा देता हूँ, और लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, ठीक है, और या लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा, या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का पॉइंट होगा। इन तीनों में से किसी एक का पॉइंट भी होगा ना x इक्वल टू ए, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे कह सकता हूँ कि dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू ए और f डैश ए मेरे पास 0 होगा। पिछले वीडियो लेक्चर में इसकी मैंने बिल्कुल डिटेल बात की थी। सॉरी, बार बार पिछले वीडियो लेक्चर की बात कह रहा हूँ। अभी जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था तब हमने इस चीज़ को समझा था कि dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू ए, पॉइंट ए पे वो मेरे पास 0 होगा। ये चीज़ समझ ली थी। अगर गाइज मैं इसका उल्टा करूँ, मतलब अगर मेरे पास dy ओवर dx कोई भी पॉइंट पे 0 होगा, तब उसके 3 केस निकलते हैं। अगर मेरे पास dy ओवर dx, मान लो कोई पॉइंट c ले लिया, तो उस c पॉइंट पे dy ओवर dx 0 होगा, तो वो जो c पॉइंट होगा ना, वो या तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, या वो c पॉइंट लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा, ठीक है। और थर्ड वाला केस भी हो सकता है, वो जो सी पॉइंट है वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा भी हो सकता है स्टूडेंट्स। नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा वाला पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपके दिमाग में आई? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर एक कंडीशन देखो। अब हमें ये तो पता चल जाएगा dy ओवर dx होगा, तो ये कंडीशंस बनेगी, लेकिन हमें प्रॉपर पता करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन होगी जब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आ रहा है, यानी हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कंडीशन, तो लोकल मैक्सिमा वाले केस में क्या कंडीशन होगी, जो d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा, यानी सेकंड डेरिवेटिव वो 0 से छोटा होगा, यानी नेगेटिव होगा। समझाऊंगा, पहले कंडीशन लिख दूं। d2y अपॉन dx स्क्वायर इस मिनिमा वाले केस में, लोकल मिनिमा वाले केस में 0 से बड़ा होगा। और भाई साहब इसे तो आप खुद ही बता सकते हो, ये 0 के इक्वल होगा, तो हम कहेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अच्छा, समझते हैं, ठीक है। x एट x इक्वल्स टू है, ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का, ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का। ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट तभी होगा जब पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा कि इस पॉइंट पे dy ओवर dx 0 हो, और दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई करे कि जो d2y अपॉन dx स्क्वायर है वो 0 से छोटा हो, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अच्छा, इसमें ये कंडीशन क्यों बनी कि ये 0 से छोटा है या नेगेटिव है, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी देखा था। मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी हमने देखा था, कंक्लूजन में लिखा था कि अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, यानी कि जो बेसिकली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है, ठीक है। सीधा सीधा इसका मैं बताऊँ आपको, जो वैल्यू है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है, तो इसीलिए इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर नेगेटिव होता है, ठीक है। ये जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इसका डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर भी नेगेटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली इसी की सेकंड वाले केस की बात करते हैं, ये लोकल मिनिमा का केस है। लोकल मिनिमा पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तभी होगा जब अपने पास इस पॉइंट पे dy अपॉन dx 0 होगा, और दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई करे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, पहले डिक्रीज हो रही है, पहले ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। थर्ड केस में तो भाई ये तो नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा वाला केस है, तो इसमें तो आप दोनों कंडीशन से है, मतलब ये तो पता ही है कि इस पॉइंट पे dy अपॉन dx 0 होगा,
ठीक है, dy अपॉन डी एक्स भी ज़ीरो होगा इस पॉइंट पे, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन इसमें सेम होंगी। तो अगर ये होता है तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट जो इस पॉइंट पे अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस पॉइंट पे जीरो होता है तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट पॉइंट ऑफ ये पॉइंट नाइदर मैक्सिमा है नॉर मिनिमा है। ठीक है गाइस। अच्छा, तो अब हम स्पेसिफिकली इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, लोकल मैक्सिमा होगा तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जो उसका सेकंड डेरिवेटिव है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर वो जीरो से छोटा होगा। जीरो से छोटा होगा इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। लोकल मिनिमा वाले केस में क्या होगा, लोकल मिनिमा वाला केस तभी होगा जब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी जो सेकंड डेरिवेटिव है वो जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव होगा। और इस केस में थर्ड वाला केस जो था भाई उसमें तो d2y जो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला केस था इसमें ये जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन थी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट और ये कंडीशन आप याद रखें। ठीक है, तो इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा या कुछ भी नहीं होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो गाइज इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसको अप्लाई उस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले फंक्शन गिवन है हमारे पास, तो क्या करेंगे हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स जब हम निकालेंगे यहाँ से तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यह आ जाएगा -3x³ सिमिलरली यहाँ पे -24x स्क्वायर और माइनस यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा 45x और 1050 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं -3x कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 15। ठीक है, अच्छा अब ये एफ डैश एक्स आ गया। अब मुझे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स निकालने हैं इस फंक्शन में, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स ज़ीरो होगा, जीरो ही होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था पिछले अभी कि अगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा या कोई भी कंडीशन होगी इसमें से, ये वाली थर्ड वाली कंडीशन होगी तो एफ डी वाई ओवर डी एक्स ज़ीरो होगा। तो सिमिलरली उसी तरीके से हम यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स ज़ीरो कर देंगे, यानी कि -3x एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। -3x ज़ीरो में जाके ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको और तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे -3x इधर ले लिया और हम इसको फैक्टराइज कर दें इस इक्वेशन को, तो 15 के ऐसे फैक्टर से प्लस करके 8 आए वो होंगे 5 और 3। तो फैक्टराइज करने के बाद ये आ जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तब यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू जब x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तब x की वैल्यू -5 आएगी, जब x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तब -3 आएगी, और जब यहाँ से ज़ीरो में जाएगा जब -3x इज इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे तब वो तो यहाँ पे -3 जब ये -3x इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे तब यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये x के कैंडिडेट्स आ गए, वैल्यूज़ आ गई x की। ये जो होंगे ना ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा के कैंडिडेट्स होंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यहाँ तक सेम था, सेकंड में भी यहीं तक सेम है, अब यहाँ से आगे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें पता चलेगा कि ये जो रूट्स होंगे ये लोकल मैक्सिमा ये लोकल मिनिमा के कैंडिडेट्स होंगे। अच्छा, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सी वैल्यू लोकल मैक्सिमा देगी और कौन सी लोकल मिनिमा। तो उसको करने के लिए ना हम अपना एफ डैश उसको करने के लिए देखते हो, अब उसको देखते कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है तो हम सेकंड डेरिवेटिव जरूर करेंगे। तो हमारे पास एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर देंगे इसका। तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका इस फंक्शन का, तो वो आ जाएगा यहाँ से देखा जाए तो -9x स्क्वायर। ठीक है, 3 × 3 माइनस पहले से ही है -9x स्क्वायर और -48x -45
ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, अब हम x की जितनी वैल्यू आई उस वैल्यूज़ को पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। अगर जीरो से कम आई तो लोकल मैक्सिमा, जीरो से ज़्यादा आई तो लोकल मिनिमा, और जीरो के इक्वल आई तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, ठीक है गाइज। तो एफ डबल डैश एक्स में सबसे पहले जीरो पुट करते हैं। जब जीरो कर देंगे तो मेरे पास -45 आ गई। इसका मतलब जीरो पॉइंट पे वैल्यू मेरे पास जीरो से छोटी आ रही है। ये क्या है, जीरो से छोटी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो x इक्वल्स टू ज़ीरो है वो क्या है, इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब x इक्वल्स टू -3 पर देखता हूँ, एफ डबल डैश एक्स -3। जब मैं -3 रखा तो 9, यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -48, ये प्लस हो जाएगी जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -45। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी x की, ठीक है, -3 पर जो x की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगी 18, जो कि जीरो से बड़ी है। तो जब ये वैल्यू जीरो से बड़ी है, मैंने पीछे बताया, जब वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाए तब लोकल मिनिमा वाला केस हो जाएगा। तो यानी कि जो -3 है, x इक्वल्स टू -3, क्या है वो, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल, वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड वाली वैल्यू को पुट कर दूँ। थर्ड वाली वैल्यू क्या है, f-5, एफ डबल डैश एक्स में -5 पुट करूँगा तो -9, और यहाँ पर -5 का स्क्वायर, तो ये +5 हो जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस +48 हो जाएगा 5, और -45। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 295/4। सॉरी, इसको जब सॉल्व करोगे आप तब यहाँ पर वैल्यू आएगी -30 वैल्यू आएगी। तो ये जो -30 है ये जीरो से छोटी है। तो जब -30 जीरो से छोटी आ गई, जब वैल्यू जीरो से छोटी आ गई, ठीक है, वैल्यू जीरो से छोटी आ गई, तब लोकल मैक्सिमा वाला केस हो गया। तो यहाँ पर कौन सा केस बना, जो एट एक्स इक्वल्स टू -5 कौन सा केस है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ गया। ठीक है, तो देखिएगा इस किस तरह से यूज़ करके हमने निकाल दी लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, और अगर हमसे पूछी जाए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की, गाइस हमसे फंक्शन की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, मैक्सिमम मिनिमम, तो हम फंक्शन में ही रखेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास देखो जीरो क्या आई, हमारे पास जीरो क्या आई, लोकल मैक्सिमम आई। तो लोकल मैक्सिमा आया, तो लोकल मैक्सिमा आया यानी कि इस पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, है ना, इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, है ना। मैंने समझाया था कि अगर ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है तो फंक्शन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट इस पॉइंट पे होगी। तो सिमिलरली जो x इक्वल्स टू 0 हमारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, तो अगर फंक्शन की वैल्यू भी इस पर मैक्सिमम होगी तो यहाँ पर f0 जो होगा यानी मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की 105 आ जाएगी। ठीक है, 105। अब जो -3 है ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो अगर मैं -3 को फंक्शन में रखूँगा तो वो हमको मिनिमम वैल्यू देगा, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी देगा, वो देगा 231/4। आप ये -3 वैल्यू फंक्शन में रख के देख लेना, जो हमारा गिवन फंक्शन है ये, इसमें रख के देख लेना, तो वैल्यू आएगी 231/4। तो ये वैल्यू है मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू क्यों है, क्योंकि -3 हमारा लोकल मिनिमा है, और एट एक्स इक्वल्स टू -5 ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा है। तो लोकल मैक्सिमा है तो ये -5 क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो -5 जब आप फंक्शन में रखोगे, इस फंक्शन में -5 रख दोगे, क्योंकि फंक्शन की तो वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन में ही रखेंगे -5। जब -5 रखेंगे तो 295/4 हो गया स्टूडेंट्स, हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ करके हमने ईजिली कैलकुलेट कर दिया।
इजीली बता दिया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना। मेन तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना था, वैल्यू तो आप फंक्शन में रख के निकाल ही दोगे, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो कंटेंट, और इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से बिल्ड अप कर लेंगे। तो गाइस थैंक यू वीडियो देखने के लिए, वेरी वेरी थैंक यू। और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।